एक खास दिन है, लेकिन मेरे लिए ये हर दिन की तरह ही शुरू होता है। दिल में उम्मीद के साथ और आंखों में आंसू लेकर मैं मंदिर जाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। आह, ये गरम चाय ठंडी सुबह में बिल्कुल वही चाहिए था। लगता है जैसे अंदर से गर्माहट फैल रही हो। भगवान, बस एक बार मेरे बेटे को वापस ला दो। तुम किसके लिए प्रार्थना कर रही हो अम्मा? मेरे बेटे के लिए। ठीक है। पिछले 18 सालों से मैं इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रही हूँ। हर ट्रेन जो जाती है, हर ट्रेन जो आती है, मेरी नज़र हर चेहरे को ढूंढती है। हेलो अम्मा। हेलो माँ। नमस्ते माँ। हेलो। लोग मुझे माता जी कहते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ, चाय बेचती हूँ, चाय परोसती हूँ, सबको बेटा कहकर बुलाती हूँ। लेकिन मैंने अपना ही बच्चा खो दिया और आज उसका जन्मदिन है। हर साल मैं एक छोटा सा केक लाती हूँ, मनाने के लिए नहीं बल्कि उसे याद करने के लिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्योंकि एक माँ कभी भूलती नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार करती है। आज मेरी बेटा का जन्मदिन है। थोड़ा केक खाइए प्लीज। बेटा, चाय के मज़े लो। सफ़र की वजह से तुम थक गए होंगे। थैंक यू। बेटा, चाय के मज़े लो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार करती हूँ उस आखिरी दिल्ली ट्रेन का। ओह, ट्रेन आ रही है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। आखिरकार मैं अपनी मातृभूमि पहुंच गया हूं। अब मुझे यहां अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी। अम्मा, प्लीज मुझे एक चाय दे दीजिए। हाँ बेटा। प्लीज थोड़ा केक खा लो। माफ करना, ये खत्म हो चुका है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ओ नहीं, नहीं अम्मा, मुझे केक नहीं चाहिए। आज मेरी बेटा का जन्मदिन है। थोड़ा केक खाइए प्लीज। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम समरत सिंह है। मैं दिल्ली से हूँ।
मुझे अपने असली माता पिता के बारे में नहीं पता। मुझे गोद लिया गया था। मेरे माता पिता ने बताया कि उन्होंने मुझे पंजाब के एक रेलवे स्टेशन पर पाया था। बेटा, ये मेरी तस्वीर है। हाँ, मैंने तुमसे ये टैटू बनवाने को कहा था। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें इसी रेलवे स्टेशन पर खो दिया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने यही चाय बेचना शुरू कर दिया, इंतजार करते हुए, भगवान पर भरोसा रखते हुए कि तुम वापस आओगे। जब तुम छोटे थे, तुमने मुझसे एक बर्थडे केक मांगा था। मैंने कई घरों में काम किया, हर एक रुपया बचाया। मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ आधा केक ही खरीद पाई। स्कूल के बाद हम दोनों वो केक लेकर प्लेटफॉर्म पर गए। ट्रेन आई और जल्दी जल्दी में केक को छोड़कर चले गए। बेटा, हम तो केक भूल गए। मैं बाहर जाकर केक लाती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं उसे वापस लेने नीचे उतरी, लेकिन जब तक मैं लौटी ट्रेन चल चुकी थी। मैं भागी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। माँ, जब मैंने आपको खो दिया, मैं पूरे सफर रोता रहा। मैं दिल्ली पहुंचा, मैं रो रहा था और एक परिवार ने मुझे अपने पास रख लिया। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे हमेशा कुछ कमी महसूस होती रही। कुछ सालों बाद मैं आपको ढूंढने के लिए कई बार यहां वापस आया, लेकिन मेरे पास कोई याद नहीं थी, ना कोई पता। मुझे बहुत अफसोस है माँ, बहुत अफसोस। लेकिन आज 18 सालों के बाद मेरा इंतजार खत्म हो गया। मैंने फिर से वही आवाज सुनी मैं तुम्हें बहुत याद किया माँ, मुझे माफ कर दो। और उस पल मेरा सारा दर्द मायने रख गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद भगवान, मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाने के लिए।